जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक और इनिशिएटिव में एंशिएंट हिस्ट्री के आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो आज हम लोग का जो चैप्टर होगा वो होगा बौद्ध धर्म। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने हड़प्पन्स कर लिया है, ऋग्वैदिक पीरियड और वैदिक पीरियड, तीन ये हम लोग बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर खत्म कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बनी है एंशिएंट हिस्ट्री की, प्लीज़ फॉलो करिए इसको। हिंदी के में है ये, जब ये खत्म हो जाएगी तो मैं इंग्लिश में भी दूंगा। एक इंग्लिश में साइंस चल रही है, बायो, हिंदी में भी बायो चल रही है और हिंदी में। ठीक है, इसको फॉलो करिए अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब है। आर का आपको डेली पढ़ना पड़ेगा दोस्तों, तभी सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी आप हमारे ये नोट्स लेना चाहते हैं तो इन नंबरों पे कांटेक्ट करके नोट्स, टेस्ट सीरीज और डाउट ग्रुप में जोड़ के संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं गौतम बुद्ध, जिनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए बेसिक से एडवांस चलेंगे हम लोग। ठीक है, इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु लुम्बिनी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? 563 BC में कपिल वस्तु लुम्बिनी में। अब इनको देखो बहुत सारी उपाधियाँ मिली थी जो आपको याद करनी होंगी। एक तो जैसे इनको शाक्य सिंह भी कहते थे, शाक्य मुनि बोलते थे, एशिया का ज्योति पुंज भी इनको कहते हैं भाई, महावैद्य, वैद्यराज और सर्वार्थ सिद्ध, विभज्यवादी, तथागत, देश बल, आंगीरस, है ना, शाक्य वंश के महात्मा और त्रिछत्रधारी लोकनाथ शास्ता, त्रिछत्रधारी लोकनाथ शास्ता। ठीक है, गुप्त युगीन मनकुंवर जो अभिलेख है उसमें इन्हें सम्यक संबुद्धा या स्वामित्व विरुद्धा कहा गया है। ये सब इंपॉर्टेंट है बहुत, एग्जाम की अप्रोच के हिसाब से अब आपको हर चीज़ डीप में थोड़ा पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा। अब इनके पिता कौन थे भाई? पिता शुद्धोधन थे, माता माया देवी थी, इनकी माता माया देवी। ठीक है, इनका पालन पोषण इनकी जो सौतेली माँ थी प्रजापति गौतमी, उन्होंने किया था। और इनकी पत्नी थी यशोधरा। कौन थी पत्नी? यशोधरा थी। और शाक्य कुल के जो थी सुप्रबुद्ध की पुत्री थी। पुत्र भी था इनका एक, राहुल बेटा नाम था इनके। बेटे का नाम क्या था? राहुल था। ठीक है, तो क्या क्या याद रखना? पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, प्रजापति गौतमी जिन्होंने इनको पाला पोसा, यशोधरा वाइफ, और राहुल इनका पुत्र। ठीक है, अब इनके भी गुरु थे भैया, सबके गुरु होते हैं ना। गुरु गुरु रह गए, चेला क्या कहते हैं, गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर बन गया, है ना। देखिए गुरु का सम्मान उसी में है जब उनका चेला उससे ज़्यादा बढ़े। अब देखिए आप अलार कलाम को दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, पर गौतम बुद्ध को सब जानते हैं। अब गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के गुरु थे, पर गांधी जी नोटों पे हैं, वो नहीं है ना। तो चेला गुरु से ज़्यादा इनाम कमाता है, हर गुरु ये चाहता है दोस्तों। तो गुरु थे इनके प्रथम गुरु अलार कलाम, दूसरे गुरु थे रुद्र करामपुत। कौन थे? रुद्र करामपुत। ठीक है, अलार कलाम, रुद्र करामपुत। अब इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, जिसको प्रथम उपदेश को धर्म चक्र प्रवर्तन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? धर्म चक्र प्रवर्तन। ये दिया था इन्होंने सारनाथ में। कहाँ पे? सारनाथ में, ऋषि पत्नम के मृगदाव सारनाथ। तो सारनाथ याद रख लो आप। प्रथम वर्षावास की बात करें अगर, तो ये भी सारनाथ में हुआ है ये। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? महाभिनिष्क्रमण है जब ये गृह त्याग करते हैं ना, अपना घर छोड़ के जा रहे थे, तो उस पूरी प्रक्रिया को महाभिनिष्क्रमण बोला गया है। 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर को छोड़ा था। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति जो है इनको 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के तट पर हुआ था। ये जरूर याद रखना, कहाँ पे हुआ था? निरंजना नदी के तट पर। अंतिम वर्षावास वैशाली में हुआ है इनका, वैशाली में। और मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोला जाता है। मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। तो 463 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की उम्र में कुशीनगर के मल्लगढ़ राज में इनकी मृत्यु होती है। कहाँ पे होती है? कुशीनगर के मल्लगढ़ राज में। ठीक है, फिर सुप्रवासा कौन थी भाई? सुप्रवासा ये कोलिया गणराज्य की थी, बौद्ध की प्रसिद्ध उपासिका थी ये सुप्रवासा। ठीक है, आम्रपाली ये वैशाली की, गणिका जो है जनपद कल्याणी वहाँ की थी भाई। वजीरा भिक्षुनी ने संयुक्त निकाय में शुद्ध संखार पुंजोय की घोषणा सर्वप्रथम की थी इन्होंने। और धम्मदीना थेरी, धम्मदीना थेरी क्या है? यह राजगृह के रहने वाली थी। ये महिलाएं हैं जो बुद्ध की उपासिका थी। ठीक है, और पटाचारा, इसका जन्म श्रावस्ती के एक पूंजीपति परिवार में हुआ था। थेरी घाता में इसके द्वारा लिखे गए गीत काफ़ी प्रसिद्ध हैं। ठीक है, अब बुद्ध के कौन कौन प्रमुख शिष्य थे? जैसे बहुत फेमस तो महाकश्यप है भाई, महाकच्छयान है, सारीपुत्र है। महाकश्यप, महाकाच्छयान, सारीपुत्र, मौदगलायन, अनिरुद्ध, आनंद, बिंबसार, उपाली हो गए, सुनीति,
सुभद्र, सेनापति सिंह, अंगुलीमाल, है ना, जो अपनी मतलब लोगों की उंगली काट देता था, दर्व एवं चुंद, छन्न हो गया, कोटपति, अनाथि पिंडक, मतलब कोटपति, अनाथि पिंडक, जीवक और अजातशत्रु, है ना। तो इनमें से अगर आपको ये नाम तो सुने ही होंगे, बिंबिसार और अजातशत्रु, जो इनके शिष्य थे, ठीक है, बुद्ध के कुछ महत्वपूर्ण शिष्य हैं। बौद्ध धर्म की अनुयायी स्त्रियां बहुत एग्जाम में पूछी जाती हैं, महत्वपूर्ण है, जैसे महाप्रजापति गौतमी, नंदा हो गई आपकी, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा हो गई आपकी, धम्मदीना, थेरी और पटाचारा, ठीक है। तो प्लीज़ इनको जरूर याद रखना। महाप्रजापति गौतमी, नंदा, यशोधरा, विशाखा, मल्लिका, खेमा, सुप्रवासा, आम्रपाली, वजीरा, धम्मदीना, थेरी और पटाचारा। अब उसके बाद बौद्ध के जीवन से संबंधित कुछ धर्म के प्रतीक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जन्म का प्रतीक क्या है दोस्तों? कमल या गर्भ हाथी, ठीक है, कमल या गर्भ हाथी ये जन्म का प्रतीक है। गृह त्याग घोड़े से उन्होंने करा भैया, तो घोड़ा समझ लो उसका प्रतीक है, ठीक है, जिसको महाभिनिष्क्रमण बोलते हैं। ज्ञान प्राप्ति पीपल या बोधि वृक्ष उसका प्रतीक होता है। निर्वाणा पद चिन्ह होते हैं, निर्वाण के जो प्रतीक है वो है पद चिन्ह। यौवन सांड होता है, इसका जो चिन्ह है यौवन का। समृद्धि का शेर है, समृद्धि शेर। प्रथम उपदेश चक्र होता है भाई, और मृत्यु का जो प्रतीक है स्तूप होता है, ठीक है, याद रहेगा, मृत्यु का स्तूप, प्रथम उपदेश चक्र, समृद्धि शेर, यौवन सांड, निर्वाण पद चिन्ह, ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष, गृह त्याग घोड़ा, जन्म कमल, ठीक है। बौद्ध संघ के अधिकारियों की अगर बात करें, नवकंभिक कौन से अधिकारी होते थे? नवकंभिक निर्माण से संबंधित अधिकारी। कौन से? निर्माण से संबंधित अधिकारी। भंडागारिक ये कौन से अधिकारी होते हैं? खान पान से संबंधित अधिकारी, ठीक है। भंडागारिक खान पान से संबंधित अधिकारी, नवकंभिक निर्माण से संबंधित अधिकारी। कप्पीकारक क्रय करने वाले अधिकारी। कप्पीकारक कौन है? क्रय करने वाले अधिकारी। चीवर कौन है भाई? वस्त्रागार करने वाले अधिकारी। चीवर कौन है? वस्त्रागार करने वाले अधिकारी। आर्मिक कौन है भाई? विश्राम स्थलों से संबंधित अधिकारी आर्मिक है, ठीक है। तो आर्मिक नाम से पता चल रहा है आराम करो भाई, विश्राम स्थल। चीवर का मतलब जो वस्त्रागार वाले हों, ठीक है। कप्पीकारक क्रय वाले, भंडागारिक खान पान से संबंधित, नवकंभिक जो निर्माण से संबंधित अधिकारी, ठीक है। अब बौद्ध संगीति की बात कर लेते हैं। देखिए 4 बौद्ध संगीति हुई हैं, 1 2 3 4। इसकी ट्रिक समझ लीजिए आप, मैं ट्रिक बता दूं, ऐसे याद कर लो। अब RVPK मतलब RVPK, ठीक, और AKAK इसका क्या मतलब है भाई? पहली राजगिरी, फिर वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। RVPK राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। और जो शासक थे AKAK मतलब अजातशत्रु, कालाशोक, अशोक, कनिष्क, ठीक है। अजातशत्रु हर्यक वंश का, कालाशोक शिशुनाग वंश का, अशोक मौर्य वंश और कनिष्क कुषाण वंश। फिर आता है आपका हिनायन और महायान, 2 आ जाते हैं। हिनायन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है भाई? देखिए निम्न मार्ग, हिनायन मतलब निम्न मार्ग, महायान मतलब हो गया उत्कृष्ट मार्ग, ठीक है। इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष बताते थे भाई। हिनायन लोग क्या कहते थे कि ठीक है बुद्ध जी एक महान पुरुष थे, बल्कि महायान नाम ही है, महायान, इन्होंने बुद्ध को देवता माना, है ना। ये व्यक्तिवादी धर्म है। इनके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, खुद से ही, मतलब अपने आप को कष्ट दें, कर्म अच्छे करें तभी। और महायान क्या कहता है? इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण है ना। और ये मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास नहीं करते थे हिनायन, और महायान वाले मूर्ति पूजा और भक्ति में विश्वास करते थे। ये आत्म और पुनर्जन्म में भी विश्वास करते थे भाई, ये लोग नहीं करते थे ना। इसकी जो साधन पद्धति है वो अत्यंत कठोर है, तथा यह बिच्छू जीवन का समर्थक है। बिच्छू जीवन नहीं, बौद्ध बिच्छू बन जाते हैं जो मांग के खाते हैं वो। और इनके जो सिद्धांत है वो सरल और बहुत ही साधारण है। इसमें बिच्छू के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। इसका आदर्श जो है वो अहर्त पद को प्राप्त करना है। इसका आदर्श बोधिसत्व है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे स्टेटमेंट में पूछे जाएंगे ना, आपसे ऐसे भी पूछ सकता है बोधिसत्वास किससे बिलोंग करते हैं? तो महायान से, है ना। इसके प्रमुख संप्रदाय कौन से हैं? जैसे वैभाषिक और स्वतंत्रिका। कौन कौन? वैभाषिक और स्वतंत्रिका जो है वो हिनायन से संबंधित है। और जो महायान है वो है शून्यवाद विज्ञानवाद, ठीक है। शून्यवाद विज्ञानवाद ये महायान से संबंधित है, और आपका वैभाषिक स्वतंत्रिका हिनायन से संबंधित है, ठीक है। बुद्ध के देखिए 4 जो है वो आर्य सत्य हैं। कौन कौन? दुख समुदाय, दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा, है ना। मतलब इनका कहना था कि देखिए दुनिया में हर चीज़ का कारण दुख ही तो है भाई, है ना, और दुख को जो है हटाया भी जा सकता है भाई। कैसे? अष्टमार्ग से। ये 4 जरूर याद रखना, दुख समुदाय, दुख निरोध,
दुख निरोध गामिनी प्रतिपादा। दुख के देखो अष्टांगिक मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, है ना, मतलब अच्छे से सही दृष्टि से देखना है, ये नहीं कि कोई किसी को किसी भी चीज़ से अब नहीं ऑब्जर्व करते हैं। आपका जो राइट माइंडफुल होना चाहिए, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए, संकल्प अच्छा होना चाहिए, आप सम्यक वाक मतलब अच्छा बोलो आप, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, मतलब इंग्लिश में अगर बोलें तो देखिए राइट व्यू, ठीक है, आप सही दृष्टिकोण रखिए, राइट इंटेंशन, आपका जो इंटेंशन है वो किसी भी चीज़ का इरादा है कि आप डीएसपी बनना चाहते हो तो ये नहीं यार खूब काला पैसा कमाऊंगा खूब लूटूंगा, नहीं, सोच अच्छी होनी चाहिए कि गरीबों तक मदद पहुंचाएंगे, आप किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे। राइट स्पीच मतलब सम्यक वाक अच्छा बोलें आप, और सम्यक कर्मांत यानी अपने एक्शन अच्छे रखें, सम्यक अजीव अच्छे ढंग से रहें, लिवलीहुड अच्छा हो, सम्यक व्यायाम व्यायाम एफर्ट अच्छा डालें, कंसंट्रेशन अच्छा करें और माइंडफुलनेस रहें ना, सम्यक समाधि। तो प्लीज़ इसको याद रखिएगा, दृष्टि, संकल्प, सम्यक वाक, कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ठीक है। अब बौद्ध धर्म के देखिए त्रिरत्न क्या है, जैसे अभी हम लोग ने वैदिक पीरियड में पढ़ा था ना, वेदात्राई, अथर्ववेद को हटा दो बाकी बचे हुए 3 वेदात्राई थे, ऐसे ही त्रिरत्न कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ, है ना, तो त्रिरत्नाज है बुद्ध, धम्म और संघ। और फिर कह रहा है स्तूप जो है, स्तूप क्या होते हैं? देखिए जहाँ पे आपने देखा होगा गुंबद जैसे आकार के होते हैं, जैसे सांची स्तूप, इसमें जो बौद्ध भिक्षु होते हैं ना, उनके जो अवशेष हैं वो रखे जाते हैं ना, उनको यहाँ पे रखा जाता है। तो स्तूप 4 प्रकार के हैं भाई, भौतिक स्तूप है, पारिभौगिक स्तूप है, उद्देशिका स्तूप है और पूजार्थक, ठीक है, भौतिक, पारिभौगिक और उद्देशिका और आपका पूजार्थक, ठीक है। बौद्ध साहित्य को त्रिपिताका कहा जाता है, जो बौद्ध साहित्य होते हैं ना, बौद्ध लिटरेचर, उनको त्रिपिताका कहा जाता है। और ये कौन सी भाषा में है? पाली भाषा में, ठीक है। बौद्ध साहित्य त्रिपिताकाज होते हैं, ये पाली भाषा में। 3 त्रिपिताका हैं, विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका। कौन कौन? विनय पिताका, सुत्त पिताका, अभिधम्म पिताका। अब विनय पिताका जैसे विनय कहते हैं ना विनती करना, तो ऐसे ही विनय पिताका में जो बौद्ध संघ होता है उसके नियम दिए हुए हैं, संघ संबंधी नियम है, दैनिक जीवन संबंधी जो आचार विचार है क्या होने चाहिए वो सब है, ठीक है। विनय पिताका में क्या है? संघ के नियम हो गए। सुत्त पिताका में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत और उपदेश है भाई, है ना। सुत्त पिताका में क्या है? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। अभिधम्म पिताका में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत दिए हुए, क्या दिए? फिलोसफिकल सिद्धांत, दार्शनिक, आत्मा परमात्मा ये सब। तो विनय पिताका में क्या है भाई? बौद्ध धर्म के जो डेली के संघ के नियम होते हैं वो हैं। और सुत्त पिताका में उपदेश हो गए, उनके क्या हो गए? उपदेश हो गए। और अभिधम्म पिताका में दार्शनिक विचार हो गए, ठीक है। और प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के 3 केंद्र कौन थे? नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला। नालंदा, वल्लभी, विक्रमशिला, ठीक है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनायन बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र। ये सब देखिए इस टाइप के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना, तो डीप में इनको पढ़िए, अच्छे से नोट बना लीजिए। नालंदा किसके लिए था? महायान के लिए, वल्लभी हीनायन के लिए, ठीक है। और विक्रमशिला महाविहार की स्थापना जो है वो पाल नरेश धर्मपाल ने की थी, अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। और सर्वप्रथम कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था, है ना। तो किसने? कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा बौद्ध विहार को दान दिया था। फिर बात करें अगर नव नालंदा महाविहार बौद्ध अध्ययन का बहुत आधुनिक केंद्र है, जैसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित करवाया, ठीक है। तो ये तो लेटेस्ट का है, तो इसको आप प्लीज़ याद रखिएगा। अब महत्वपूर्ण वन लाइनर बौद्ध धर्म के, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मगध के राजा बिंबिसार, इन्होंने बुद्ध के निवास के लिए वेणुवन नामक महाविहार बनवाया था, प्लीज़ इसको याद रख लो भाई। पूछेगा आपसे वेणुवन ये किसने बनवाया था, ये सब फैक्ट नोट करिए आप, है ना। वेणुवन बनवाया था किसने? बिंबिसार ने, बुद्ध जी के निवास के लिए, ठीक है। और लिच्छवियों ने उनके निवास के लिए महायान में प्रसिद्ध कुटाग्रशाला का निर्माण कराया था, ठीक है, महावन में। कहाँ पे? महावन में लिच्छवियों ने बनवाया और राजा बिंबिसार ने वेणुवन बनवाया। धम्मपद ये क्या है भाई? इसे बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। तो ऐसे भी पूछ सकता है बौद्ध धर्म की गीता किसे कहते हैं? तो धम्मपद को बौद्ध धर्म की गीता कहते हैं। और ये अकेला ऐसा ग्रंथ है जिसमें बौद्ध दर्शन के सभी सिद्धांतों का वर्णन हमें मिलता है। किसमें? धम्मपद में। डॉक्टर भंडारकर ने सर्वप्रथम बताया कि अशोक के धम्म सिद्धांतों को राहुलोवादसुत में लिखा गया है। किस में लिखा गया? राहुलोवादसुत में लिखा गया है अशोक के धम्म सिद्धांतों को। और वही विमानवत्थु, कौन? विमानवत्थु नामक ग्रंथ में स्वर्गीय सुखों का वर्णन किया गया है। तो स्वर्गीय सुखों का वर्णन किसमें है? विमानवत्थु में। अशोक के दिव्य नाटकों का स्रोत भी यही है, विमानवत्थु। चलिए आगे देखिए, बस खत्म हो गया, थोड़ा ऐसा है ना, इसको पढ़ लीजिए तो बौद्ध धर्म पूरा खत्म हो जाएगा, कल जैन कर लेंगे। आर्य मंजूश्री मूल कल्प, कौन? आर्य मंजूश्री मूल कल्प, ये क्या है?
9वीं शताब्दी में रचित महायान बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, तो ऐसे याद रखो, महायान बौद्ध ग्रंथ है कौन? आर्य मंजू श्री मूलकल्प। ठीक है, ऐसे ही पूछ सकता है। राहुल सांकृत्यायन इस ग्रंथ की प्रति को तिब्बत से भारत लाए थे। कौन लाए थे? राहुल सांकृत्यायन। और केपी जायसवाल ने उसका अंग्रेजी में अनुवाद भी किया था। ठीक है, और 1925 में गणपति शास्त्री ने इसे प्रकाशित किया है। इसमें बौद्ध दृष्टिकोण से गुप्त शासकों का वर्णन करा गया है। बौद्ध धर्म के बारे में विशद ज्ञान त्रिपिटका जो अभी हमने पढ़ा उससे प्राप्त होता है। और 3 पिटकों की जो भाषा है वो अभी देख चुके हैं, पाली होती है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 15 वर्ष होनी चाहिए, है ना, तब थी। और बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। क्या कहना है? प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता है। बौद्ध के 3 रत्न हम लोग देख चुके हैं, बुद्ध, धम्म और संघ है। ठीक है, और ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष, कब? ज्ञान प्राप्ति के 8वें वर्ष गौतम बुद्ध ने वैशाली में अपने प्रिय शिष्य आनंद, किसके? आनंद के कहने पर महिलाओं को बौद्ध संघ में प्रवेश की अनुमति दी थी। देखिए, बौद्ध का कहना था अगर महिलाओं को ये प्रवेश ना देते, मतलब नहीं देंगे कहते थे, तो बौद्ध संघ और ज़्यादा चलेगा। पर इनके जो शिष्य थे आनंद, वो हट कर रहे थे, इसलिए उन्होंने दिया। और बुद्ध की जो मौसी और उनकी जो विमाता थी वो प्रवेश करने वाली पहली महिला बनी थी। ठीक है, बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कोशाल राज्य में ही हुआ है। और कोशाल राज्य के अनाथ पिंडक नामक धनी व्यापारी ने उनकी शिष्यता ग्रहण की। किसने? अनाथ पिंडक ने। और संघ के लिए जेतवन विहार की स्थापना की थी। कोशाल नरेश प्रसन्नजीत ने भी अपने परिवार के साथ बौद्ध की शिष्यता ग्रहण करी थी, ये भी याद रखना। चतुर्थ बौद्ध संगीति के समय बौद्धों ने भाषा के रूप में संस्कृत को अपनाया था। ये पॉइंट आपको याद रखना होगा। संस्कृत कब अपना लिया था? ऐसे तो पाली लैंग्वेज पे चल रहे थे चतुर्थ बौद्ध संगीति में। कनिष्क के शासनकाल के दौरान आयोजित चौथी बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म को हिनायन और महायान 2 संप्रदायों में विभाजित किया। तो हिनायन महायान संप्रदाय बने थे चौथी बौद्ध संगीति में। वैभाषिक मत की उत्पत्ति मुख्य रूप से कश्मीर में हुई है। वैभाषिक मत के प्रमुख आचार्य कौन है? वैभाषिक मत कश्मीर से उत्पन्न हुआ है। 4 इसके प्रमुख आचार्य: धर्मतात्र, बुद्धदेव, वासुमित्र। ठीक है, शून्यवाद जो है इसके प्रवर्तक नागार्जुन है शून्यवाद के, जिसकी प्रसिद्ध रचना क्या है? मध्यमिकारिका। मध्यमिकारिका किसने लिखी? नागार्जुन। ठीक है, विज्ञानवाद अथवा योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय अथवा मैत्रेयनाथ ने की है। ठीक है, क्या बोला मैंने? विज्ञानवाद और योगाचार संप्रदाय की स्थापना मैत्रेय और मैत्रेयनाथ ने की है। बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है भाई। और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसका? अनित्यवाद का। चैत्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों? चिता संबंधी, यानी शवदाह के पश्चात बचे हुए अवशेषों को भूमि में गाड़कर उनके ऊपर जो समाधियां बनाई गई हैं, है ना, उन्हीं को प्रारंभ में चैत्य या स्तूप कहा गया है। चैत्य क्या है भाई? जहाँ पे बुद्ध के अवशेष, मतलब जो भिक्षु होते हैं उनके अवशेष होते हैं। चैत्य का मतलब ये तो प्रेयर होती है वहाँ पे। चैत्य ग्रहों के समीप ही भिक्षुओं के रहने के लिए आवास बनाए जाते थे, जिन्हें विहार कहते थे। तो चैत्यास प्रेयर हॉल्स और विहारास जहाँ बौद्ध वाले भिक्षु रहते थे। सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। हम लोग ऋग्वेदिक पीरियड जब पढ़ा थे तब बताया था मैंने आपको। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु का ढेर। क्या होता है? किसी वस्तु का ढेर। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर भी जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नोल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक एक पुस्तक भी लिखी है। तो लाइट ऑफ एशिया किसने लिखी? एडविन अर्नोल्ड ने लिखी है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में है। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। बौद्ध धर्म मूलतः अनात्मवादी है। कैसा है? अनात्मवादी। और बौद्ध संघ में प्रवेश लेने है आपको तो उस संस्कार को उपसंपदा कहते हैं ना। बौद्ध धर्म में प्रवेश लेने के लिए संस्कार जो होता है, मतलब नहीं एंट्री लेते, उसको उपसंपदा कहते हैं। और महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया है। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, ये देख लिया हमने। कालांतर में महायान फिर 2 भागों में विभाजित हो गया, शून्यवाद और विज्ञानवाद। ठीक है भाई, पहले हिनायन महायान बना, महायान फिर 2 भागों में हुआ। कौन कौन से? शून्यवाद, विज्ञानवाद। ठीक है, और हिनायन भी 2 भागों में विभाजित हो जाएगा, सौतांत्रिक और विभिषिका। और बौद्ध संप्रदाय की एक शाखा वज्रयायन के रूप में भी विकसित हुई है। ठीक है, सर्वाधिक बौद्ध मूर्तियों का निर्माण गांधार कला शैली के अंतर्गत ही हुआ है, किंतु बौद्ध की जो प्रथम मूर्ति है वो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। ठीक है, पहली मूर्ति। जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के जो भगवती सूत्र है वो जैन धर्म से संबंधित है। और बौद्ध ग्रंथ संबंधित है अंगुत्र निकाय, उसमें 16 जहाँ महाजनपद दिए हुए हैं। ठीक है, बौद्ध संघ में प्रवेश करने वाली पहली महिला महात्मा बुद्ध की जो विमाता है प्रजापति गौतमी थी, हम लोग देख चुके हैं। और स्तूप के विषय में जो चर्चा है वो ऋग्वेद, अथर्ववेद और वात्स्यायनी संहिता, तैत्तरीय संहिता और पंचविश
ब्राह्मण में मिलती है। इसके अतिरिक्त महावस्तु, दिव्यवादन और क्रिया संग्रह जैसे बौद्ध ग्रंथों से भारत में स्तूप स्थापत्य के विषय में जानकारी मिलती है हमें। लंकावतार जो है वो वैपुल्य सूत्र से संबंधित है। लंकावतार किससे? वैपुल्य सूत्र से, जो कि संस्कृत भाषा का ग्रंथ है। और लंकावतार सूत्र महायान बौद्ध संप्रदाय का सूत्र ग्रंथ है। ये यूपीएससी में पूछ चुके हैं। लंकावतार जो सूत्र है वो महायान बौद्ध संप्रदाय का सूत्र ग्रंथ है। ठीक है, चलिए अब अंतिम देखते हैं, फिर अपना जैन धर्म कल लेक्चर में देखेंगे। प्रमुख बौद्ध मठ कहाँ पे कौन सा है? जैसे धूम मठ, ये पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, धूम मठ। टाबो मठ, ये आपका हिमाचल प्रदेश में, टाबो गांव में। की गोम्पा, ये भी हिमाचल प्रदेश में, की गोम्पा स्पीति घाटी। नामग्याल मठ, नामग्याल मठ हिमाचल प्रदेश, धर्मशाला। ठीक है। हेमिश मठ लद्दाख में है भाई। अलची गोम्पा मठ, ये लेह में, अलची गोम्पा मठ। थिकसे मठ लद्दाख में है, थिकसे मठ। और लिंगदम मठ सिक्किम। ठीक है, तो सब उधर ही मिलेंगे। पश्चिम बंगाल में घूम है, हिमाचल में आपके 3 है, टाबो, की गोम्पा, नामग्याल मठ। ठीक है, फिर हेमिश लद्दाख में है, अलची गोम्पा लेह में है, थिकसे मठा जो मठ है वो लद्दाख, लिंगदम सिक्किम। ठीक है, फिर आपका आ गया सिक्किम में और है एक, रूमटेक मठ सिक्किम में है। और अरुणाचल प्रदेश में तवांग मठ है भाई, तवांग मोनास्ट्री। कर्नाटक आपका नामू ड्रार्लिंग मठ है, नहीं नाम ड्रालिंग है, नाम ड्रालिंग। और बिहार में बोधिमंडा है, बोधिमंडा। लद्दाख में शंकर मठ हो गया आपका, और हिमाचल प्रदेश में शाशुर मठ हो गया। उत्तराखंड में मिड्रालिंग मठ है। कौन सा? मिड्रालिंग मठ। ठीक है, तो इनको याद कर लीजिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी चीज़ है। तो ये संपूर्ण बौद्ध धर्म हम लोगों ने कर लिए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो कल के लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम लोग संपूर्ण जैन धर्म करेंगे। दोस्तों प्लीज़ इसको अच्छे से फॉलो करिए, फिर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करा दूंगा, और सारे नोट्स आप बना लीजिए जितने भी ज़रूरी